नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी अंश भीलवार और आशीष आध्वर्यु। और अगले 1 घंटे आपके सामने आपके सवालों के जवाब, आपकी शंकाओं के समाधान आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले वो तौर तरीके जान लीजिए जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जी हाँ, कुछ करना नहीं है आपको, बस स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख रहे होंगे कुछ तौर तरीके हम आपको बता रहे हैं जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। पहला जरिया, फोन नंबर आपको फ्लैश होता दिख रहा होगा। तो सबसे आसान तो यह है कि आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हमारी टीम सीधा आपसे संपर्क करेगी। वैसे आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन शो के बीच में आज आमतौर पर जब आप कॉल करते हैं तो उस समय चूंकि हम ऑलरेडी आपके आए हुए सवालों के जवाब देते हैं, तो उस समय हमारी टीम आपकी कॉल का जवाब नहीं दे सकती। इसलिए बेहतर यही है कि व्हाट्सएप कीजिए, नंबर बताइए और इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। याद रखिए, सवाल भेजने का तरीका जान लीजिए। इनमें से कोई भी जानकारी मिसिंग होगी तो हम आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम, फिर जिस स्टॉक पे आपने खरीदारी की है वो बताइए, किस क्वांटिटी यानी कितनी तादाद, कितनी संख्या में आपने लिया है वो बताइए, और उसके बाद नजरिया बताना बिल्कुल मत भूलिए। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म क्या आपका नजरिया है जरूर मेंशन कीजिए। वो हमारे एक्सपर्ट को आसानी होगी आपको बेहतर तरीके से राय देने में। यही तरीका आपको YouTube पर कमेंट करके भी बताना है। हम YouTube के भी सवालों को बीच बीच में शामिल करते हैं। चलिए, चर्चा में मैं 2 बेहद खास एक्सपर्ट्स को शामिल करूंगा। हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल वी परार जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ी हुई हैं। ध्वनि जी, गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चलिए, इससे पहले मैं राय लूं, बढ़ते हैं आगे और ज़रा बाजार को देखते हैं। तो जो यहाँ दिसंबर सीरीज़ की अच्छी शुरुआत, हालांकि हम देख रहे थे कि एक वक्त पे 24,000 के नीचे भी गया था निफ्टी, लेकिन फिलहाल 24,100 के ऊपर हम साफ तौर पर लगभग 200 अंकों की तेज़ी यहाँ देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 52,000 के स्तर को थामे हुए है और यहाँ पर भी 125 अंकों की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी के टॉप गेनर की बात करें तो सिप्ला 2.5% ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा है। वहीं बात करें सन फार्मा की तो ये भी लगभग 2.5% ऊपर है। M&M आज यहां पर खरीदारी लौटी है, कल प्रेशर नजर आ रहा था, यहां पर आप देखिए 2% की तेजी देखने को मिल रही है। अडानी पोर्ट्स लगभग 1.5% ऊपर और भारतीय एयरटेल, HCL टेक जैसे स्टॉक भी 1.5% ऊपर नजर आ रहे हैं। दबाव कहां है? श्रीराम फाइनेंस में एक बार फिर प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। 1% यहां पर गिरते हुए निफ्टी का टॉप लूजर। SBI लाइफ 0.5% गिरा हुआ है। पावर ग्रिड, कोल इंडिया, हीरो मोटो ये सभी निफ्टी के टॉप लूजर है। लेकर आइए एडवांस डिक्लाइन रेशियो, जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में मौजूद रहने के संकेत दे रहा है। 1485 ये शेयरों की संख्या ऐसी है मार्केट ब्रेथ में जो कि इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1004 शेयर ऐसे हैं जो कि आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। वैसे बाजार से और क्या क्या संकेत हैं वो भी फटाफट से आपको बता दे रहे हैं। फार्मा शेयरों में खरीदारी लौटी हुई है। इसके अलावा अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक जो है उनमें लगातार तेजी कायम है। ये तीसरा दिन है जब हम तेजी देख पा रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट फोकस में रहने वाला है क्योंकि पुनीत गोयनका को डायरेक्टर बनाने के प्रस्ताव को खारिज किया है। उसके बाद से अब जो है वो साफ तौर पर यहां पर तेजी नजर आ रही है। तो ये तमाम बातें और भी अहम खबरें जो बीच बीच में आएंगी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ध्वनि में आपके पास आना चाहूंगा। बाजार जाहिर सी बात है अपनी मजबूती के संकेत दे रहा है। थोड़ा बहुत जो करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है वो करेक्शन एक तरह का मौका भी बन जा रहा है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टॉक में एक एक्शन भरपूर बना हुआ है। अहम लेवल्स को दोनों ही इंडेक्स थामे हुए हैं। क्या रणनीति आज के लिए सुझाएंगी? प्रशांत जी और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो दिसंबर सीरीज की यहाँ पे शुरुआत हुई है वो एक बुलिश नोट के साथ यहाँ पे शुरुआत देखने को मिल रही है। निफ्टी ने आज खास करके ओपन लो की फॉर्मेशन स्पॉट लेवल में बनाई है और उसे सस्टेन करके बुलिश साइड के मूव्स दर्शा रहा है। ओवरऑल यहाँ पे सबसे पहले जो लेवल आपको ध्यान में रखना रहेगा वो रहेगा 24,150 का लेवल, जिसके पास हम यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए उसके नजदीक ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ही ये लेवल पार होता है तो 24,350 का लेवल है उसके तरफ निफ्टी यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। सपोर्ट के तौर पे खास करके नीचे में जो लेवल ध्यान में रखना रहेगा वो यहाँ पे रहेगा
23,800 का लेवल। जहां तक ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर का सवाल है, निफ्टी के अंदर इसी दायरे के अंदर कामकाज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है 51,700 की लेवल्स के पास। ये लेवल सस्टेन करते हुए बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे जो बढ़त है वो आपको कंटिन्यू होती हुई दिखेगी 52,750 के लेवल्स तक। सो दोनों ही इंडेक्स यहाँ पे ओवरऑल ये कारोबार बुलिश साइड पे करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये मोमेंटम आज के दिन में यहाँ पे सस्टेन होता हुआ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पे निफ्टी बैंक दोनों ही पॉजिटिव नजर आ रहा है। निफ्टी का एम सपोर्ट देखें तो 23,800 पे, तो निफ्टी बैंक का 51,700 पर नजर आता है। और दिसंबर सीरीज की शुरुआत अच्छी हुई है, आगे भी यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच अगर हम कुछ खबर की बात करें तो इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने की तैयारी चल रही है। पूरी खबर के साथ अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए। ईटीना स्वदेश की एक और खबर पर मोहर लगी है और सरकार अब औपचारिक रूप से 100% एफडीआई की तरफ आगे बढ़ रही है। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% लाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। और सरकार के द्वारा सुझाव मांगे गए सभी पक्षकारों से 10 दिसंबर तक सभी पक्षकार हैं जो अपने सुझाव, अपना फीडबैक जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को दे सकते हैं। जिस तरह से इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट है उसको प्राप्त करने के लिए इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव किया जा रहा है, एलआईसी एक्ट में बदलाव किया जा रहा है, आईआरडी एक्ट में बदलाव किया जा रहा है। और यहां पर कंपनियों को जो है वैल्यू एडेड सर्विसेज देने की भी छूट दी जाएगी। अभी केवल इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस ही ऑफर कर पाती है और प्रीमियम के तौर पर अपनी आय दर्ज करती है, लेकिन बाकी सेवाएं भी जो है वो इंश्योरेंस कंपनियां दे पाएगी। यानी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां है वो जिम की मेंबरशिप, जिम का सब्सक्रिप्शन दे पाएगी। मोटर इंश्योरेंस के अंदर गैरेज के सर्विसेज वगैरह जो है वो इंश्योरेंस कंपनियां दे पाएगी। ये कंपनियों को इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट में बदलाव के बाद छूट दी जाएगी। और कंपोजिट लाइसेंस को भी अलाउ किया जाएगा, जहां पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां अभी केवल लाइफ के प्रोडक्ट बेच पाती है, लेकिन कंपोजिट लाइसेंस के बाद वो नॉन लाइफ के प्रोडक्ट भी बेच पाएगी। इसके अलावा जो फॉरेन री इंश्योरर्स है उनकी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको 5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ रुपए तक करने का भी प्रस्ताव है। और आईआरडीए को ज्यादा पावर दिए जाएंगे, ये भी प्रस्ताव दिया गया, जिसमें एम्पावर्ड आईआरडी को एम्पावर किया जाएगा, जिसमें आईआरडी फैसले ले सके अनडिजर्व सेगमेंट को मंजूरी देने के लिए, अनडिजर्व सेगमेंट में इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को मंजूरी देने के लिए। तो इंश्योरेंस फॉर ऑल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, देश के अंदर इंश्योरेंस की पहुंच को बढ़ाने के लिए अब सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है और इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की जो सीमा है उसे 74% से बढ़ा के 100% करने की दिशा में अब सरकार ने 10 दिसंबर तक सभी पक्षकारों से सुझाव और मांगे हैं। बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को इतने विस्तार तरीके से बताने के लिए। तो 10 दिसंबर तक सुझाव मांगे हुए हैं, उसके बाद में और पुख्ता पता चलेगा कि क्या इसके डिटेल्स है। तो कुणाल जी, आपके पास आना चाहूँगा। अभी आपने खबर सुनी, एफडीआई को बढ़ाने की बात की जा रही है इंश्योरेंस सेक्टर पर। तो यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में कोई स्टॉक्स है जहाँ पे कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है? वेल, न्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं और इसके बेस पे देखने जाए तो एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू इंश्योरेंस एंड ऑल। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो टेक्निकली काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जिसमें एचडीएफसी लाइफ है जो अभी फिलहाल एक अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 657 है, नो डाउट। अब पिछले 2-3 दिनों से जो गिरावट आई है, लेकिन गिरावट आके रुक गई है 200 डीएमए के पास। एंड कल के ट्रेडिंग सेशन में 200 डीएमए के नीचे का लो बनाया था, लेकिन क्लोजिंग जो है वो उसके ऊपर ही है। तो एक एचडीएफसी लाइफ पे आप फोकस करके चल सकते हो। दूसरा, अगर मैं एसबीआई लाइफ की बात करूँ तो वहां पे भी एक फिलहाल मोमेंटम देखने जाए तो नियर टू सपोर्ट लेवल है, फिलहाल 1415 के लेवल पे है। लोअर लेवल पे 1360 1350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो अगर एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ ये दोनों लेवल के अप्रोच करता है तो मैं कहूंगा कि वहां पे आप खरीदारी करके चलिए, क्योंकि वहां से आपका रिस्क रेट काफी कंफर्टेबल बन जाएगा। यानी अच्छा खासा बाउंस बैक वहां से हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी बेस पे 12 से 13% का रिटर्न हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ पे फोकस करके चल सकते हैं।
बिल्कुल, तो ये SBI लाइफ और HDFC लाइफ पर फोकस करके चलने की सलाह, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पर बड़ी खबर, और उसके चलते हमने टेक्निकल नज़रिया भी आपको दिया। इस बीच कानपुर से मनीष शुक्ल ने अपना सवाल हम तक भेजा है। उनका सवाल टाटा एलेक्सी पर है। 10 शेयर है उनके पास, जो उन्होंने 7,714 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी देखें तो 6,700 के आसपास है, तो थोड़ा सा नुकसान तो उनको इन पोजीशंस पर है। लेकिन ध्वनि, क्या राय होगी टाटा एलेक्सी? उन्होंने अपना टाइम होराइजन नहीं बताया, लेकिन अगर 2 से 3 महीने का अगर उनका नजरिया हो तो क्या राय होगी? बिल्कुल आशीष है, यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे वीक साइड पे देखने को मिल रहा है। अगर उनका 2 से 3 महीने का शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो यहाँ पे स्टॉक जो है वो वापस से गिरावट दिखाएगा 6,350 के लेवल्स के पास। तो मेरी इनसे एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा तो इसके अंदर और गिरावट गहरा सकती है। तो ओवरऑल लॉस जो इनका है उसमें और इंक्रीमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे इस पोजीशन से एग्जिट कर लें। ठीक है, तो टाटा एलेक्सी पर ये राय आपको मिलती हुई। बढ़ते आगे, हमारे कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। शिवपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवपाल जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कानपुर से बोल रहा हूँ सर। अरे वाह, ठंड वंड शुरू हुई कि नहीं कानपुर में? जी हाँ, बिल्कुल सर, स्टार्ट हो गई है। बहुत बढ़िया। कानपुर यानी ठग्गू के लड्डू, और अलग ही स्तर पे जो है कानपुर का मिजाज भी नजर आता है। हमें बताइए कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है? सर मेरे पास में 100 यूनाइटेड स्पिरिट के हैं जी। @ 1519। ठीक है, कितना समय देना चाहते हैं आप? सर 3 मंथ। ठीक है, चलिए। तो 1519 के भाव पे कुणाल इन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिए हुए हैं। फिलहाल हल्के मुनाफे में हैं यहाँ पे। 3 महीने का और नजरिया इसमें चाहते हैं, बताइए क्या राय होगी? राय तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड की ही है। 1530 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और स्टॉक एक अफराइजिंग चैनल फॉर्मेशन में है। लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में 1600 और 1600 जैसे ही क्रॉस करेगा 1650 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। इतनी भारी गिरावट में भी ये स्टॉक ने अपने आप को संभाले रखा है। सो मोमेंटम पॉजिटिव साइड का ये होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। 1650 तक के लेवल हमें ये स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे अहम लेवल्स दे दिए गए हैं आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स पे कुणाल जी की तरफ से। इसी बीच यूट्यूब पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं, तो वहाँ से भी सवाल ले लेते हैं। ध्वनि जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। सौविक जी का सवाल है, और यहाँ पे भारतीय एयरटेल पर राय जानना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या किया जाए। हालांकि इन्होंने बताया नहीं कि कौन से प्राइस पे इन्होंने खरीदारी की है या कितने टाइम तक होल्ड करना चाहते हैं। तो एक नॉर्मल यहाँ पे बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है, चार्ट पे कैसा दिख रहा है स्टॉक? हम देख रहे हैं पिछले 4 सेशन से थोड़े हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था, आज थोड़ा अच्छा ऊपर की तरफ मूव देता हुआ नजर आ रहा है। तो जो आज का मूव है, क्या ये सस्टेनेबल है, ऊपर जा सकता है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए नीचे की तरफ। अंश, यहाँ पे जैसे कि कॉलर ने मेंशन नहीं करा है कि उनका यहाँ पे फ्रेश खरीदारी का सवाल है या फिर इनका होल्डिंग ऑलरेडी है। मैं एक फ्रेश व्यू भारतीय एयरटेल पे शेयर करना चाहूंगी, जिसमें अगर आप इसका वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि वीकली चार्ट स्ट्रक्चर पे स्टॉक जो है वो अपनी 20 वीकली EMA जो है उसको सपोर्ट लेवल की तरह अच्छे से पकड़ के रखे हुए हैं। अगर आप पास्ट में भी देखें तो हमें देखने को मिला था 2023 में सेम लेवल्स के पास स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन बनाया, और वहां पे आपको स्टॉक के ने उसके बाद 800 रुपए से 1600 रुपए तक का एक सफर तय करा। सिमिलर फॉर्मेशंस अभी देखने को मिल रहे हैं, तो बाय करने की ही सलाह रहेगी। यहाँ पे नीचे की तरफ स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें, जो आपका यहाँ पे बनता है 1480 रुपए का। जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ में 1760 1780 का लेवल क्रॉस करता है तो इसमें और फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये नज़रिया भारतीय एयरटेल पर ध्वनि ने दिया। इस बीच यूट्यूब पर संतोष जैन ने अपने सवाल भेजे हैं। 2 स्टॉक्स पर उनके पोजीशंस है, और उनका मानना है कि उनको भारी नुकसान दोनों ही पोजीशन पर हो रहे हैं। एक है NTPC, जो 100 शेयर उन्होंने खरीदे हैं 385 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर, और इसके अलावा इंडसइंड बैंक 25 शेयर है 1020 रुपये प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं, और 2 महीने का उनका टाइम होराइजन है। कुणाल, क्या राय होगी दोनों ही स्टॉक्स पर? NTPC और इंडसइंड बैंक 1020 की उनकी परचेज प्राइस है। स्टॉक 993 के आसपास कारोबार कर रहा है। सबसे पहले इंडसइंड बैंक की बात करें, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है,
लाइकली चांसेस है कि स्टॉक में यहाँ से फर्दर गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। 1020 के अराउंड उनकी खरीदारी है। मैं कहूंगा कि वीकली चार्ट पे फिलहाल एक सपोर्ट आ रहा है। वो सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात करूं तो 990 के अराउंड है, और रिसेंटली जो लो लगा है वो लो लगा है 965 का। अब एक काम कीजिए, 965 के एसएल के साथ एक बार होल्ड करके चलिए। ऊपर आने के चांसेस तभी बनेंगे जब ये ऊपर में 1020 के ऊपर सस्टेन होगा, यानी कि आपके कॉस्ट के ऊपर सस्टेन होगा। अगर ये सस्टेन होता है तो लाइकली चांसेस है ऊपर में आपको 1100 तक के भी लेवल दिखा सकता है। फिलहाल उसको होल्ड करके चलने की सलाह है 960 के एसएल के साथ। सामने एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। एनटीपीसी फिलहाल जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है 363 के अराउंड 200 डीएमए के नीचे है। यहाँ से फर्दर गिरावट भी आ सकती है अगर ये काउंटर नीचे 350 का लेवल ब्रेक करे तो मैं कहूंगा 350 के एसएल के साथ एक बार आप इस पोजीशन को होल्ड करके चलिए। अगर स्टॉक 370 के ऊपर सस्टेन होता है तो आप एवरेज करके भी चल सकते हो, क्योंकि उसके बाद 440 तक के भी एवरेज लेवल हमें एनटीपीसी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपको एनटीपीसी पर एक विस्तृत रणनीति मिलती हुई। चलिए कुछ सवाल यूट्यूब से भी शामिल करते हैं। ज्ञानू दीक्षित हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल पूछा है। टाटा मोटर्स पर राय जानना चाहते हैं। इनके पास 94 शेयर हैं, 94 शेयर इनके पास हैं, और इन्होंने 851 यानी 851 के भाव पे टाटा मोटर्स की खरीदारी की हुई है। इनका सवाल भी स्पेसिफिक है। इन्होंने टाटा मोटर्स पे पूछा है कि क्या टाटा मोटर्स को एवरेज करना होगा, एक साल का नज़रिया जो है वो लेकर चल रहे हैं। बताएं ध्वनि, टाटा मोटर्स क्या नज़रिया बन रहा है? 850 की इनकी खरीदारी है, पूछ रहे हैं कि क्या एवरेज करना चाहिए। प्रशांत जी, लॉन्ग टर्म के नजरिए से स्टॉक डेफिनेटली एक अपना बुलिश ट्रेंड जो है वो कायम रखे है, बट अभी शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिला, जहाँ पे 1100 की लेवल जो स्टॉक ने एक बार दिखाई, उसके बाद से इसके अंदर एक गिरावट जो है वो हावी होती हुई देखने को मिली है। एवरेज करने की सलाह मैं अभी फिलहाल के लिए नहीं दूंगी। स्टॉक के अंदर फर्दर आपको एक थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम और कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। जैसे ही स्टॉक 700 रुपए के लेवल्स यहाँ पे वापस से रिविजिट करता है और वहां पे एक स्टेबलाइज करता है, तो 700 से 690 रुपए के बीच में आप इसको एवरेज कर सकते हैं और फिर अपनी पोजीशन को होल्ड रखें। बिल्कुल, यहाँ पे टाटा मोटर्स पे अहम लेवल्स दे दिए गए हैं आपको। इसी बीच देखते हैं कि कमाई के मौके ऑप्शन सेगमेंट में कहाँ बन रहे हैं, तो रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन की ओर। तो ऑप्शन के चैंपियन के लिए हमारे साथ आज निर्मल बैंक से अमित भुप्तानी शामिल है। अमित, अंश बात कर रहा हूँ, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए आज की क्या रिकमेंडेशन है? गुड मॉर्निंग अंश जी। जो हिसाब से हम देखें तो ओवरऑल आईटी पैक में अच्छी खासी मोमेंटम हमें पिछले 1-1.5 महीने से बनती हुई देखने मिलती है। कल के सेशन में थोड़ी बहुत गिरावट बनती हुई देखने मिली, पर आज के सेशन में हम देखें तो वापस एक स्टेबलाइज फॉर्म में आज आईटी पैक पूरा बनता हुआ देखने मिल जाए। तो उसमें हमारा सिलेक्शन रहेगा, जो रिकमेंडेशन है आज का वो एलटीएम माइंड। एलटीएम माइंड हम देखें यहाँ से तो काउंटर में टेक्निकल और डेरिवेटिव फ्रंट दोनों फ्रंट से यहाँ से एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन बनते हुए मिल रहा है। पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में यहाँ काउंटर में एक अच्छी खासी बढ़त बनती हुई देखने मिलेगी। ओवरऑल हम देखें यहाँ से तो ओआई की पोजीशन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पे एडिशन होते देखने मिले। साथ ही साथ क्वार्टरली चार्ट में हम देखें तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिले, जिसके कारण हम देखें तो यहाँ से कंफर्मेशन और बनते हुए देखने मिल रहा है। तो 6300 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। 155 से ऊपर अपसाइड में 250 का टारगेट रहेगा, डाउनसाइड में 100 का स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पे एलटीआई माइंड पे खरीदारी की राय। 6300 का स्ट्राइक प्राइस, 155 के ऊपर खरीदारी करिए। ऊपर की तरफ टारगेट 250 के आसपास और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 100 के आसपास। तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड भी बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस रिकमेंडेशन के लिए।